हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे, सबसे पहले तो देखे थे लेटीट्यूड क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग सीखे। और उसके बाद फिर देखे थे सूर्य ग्रहण, सोलार इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, फिर समुद्र में ज्वार भाटा क्यों होता है, फिर सिजबी, लिनियर, ये वगैरह सब, पूर्णिमा, अमावस्या, ये वगैरह सब देख चुके थे। ठीक है, तो अभी हम लोग अब चलेंगे मतलब स्टार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तारा के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली ये जो टॉपिक होता है ना, ये ज्योग्राफी का आप कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे भी ऊपर चला जाता है, एस्ट्रोनॉमी में आ जाता है, खगोल शास्त्र में आ जाता है। ठीक है, और उसी खगोल शास्त्र के अंदर में ही है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के ही अंदर में आता है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी मतलब ये होता है ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो मतलब अगर ये खगोल शास्त्र है, मतलब ये एस्ट्रोनॉमी है, तो उसी के अंदर में बस छोटा सा एक पार्ट है जिसको आप बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और ये आपका जो पूरा बड़ा हो गया, ये हो गया एस्ट्रोनॉमी। ये इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसको बोलते हैं खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रोलॉजी होता है, इसी की वजह से ज्योतिष वगैरह सब बनता है। उसके बाद कुंडली वगैरह निकाला जाता है, टिप्पणी निकाला जाता है, फिर वो सब आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तारा, तारा स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार मतलब स्टार उसको कहा जाएगा जिसको खुद का अपना लाइट हो और खुद का हीट हो। क्या हो? लाइट हो और क्या हो? हीट हो। जिसको अपना प्रकाश होगा और ऊष्मा होगा, उसको क्या बोलेंगे? खुद का होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए और उसमें खुद का हीट भी होना चाहिए, गर्म भी होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। ठीक है, तो क्या चंद्रमा अपना तारा है? चंद्रमा जो है, मून जो है, वो क्या स्टार है? मून स्टार है? तो मून स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको खुद का लाइट नहीं है, इसको खुद का लाइट नहीं है, ये सूर्य से लेता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि सन क्या है, तब बताइए, तो सन भी एक क्या हो गया? तारा हो गया। सूरज भी एक क्या हो गया? तारा हो गया। क्यों तारा हो गया? क्योंकि सूरज को अपना खुद का लाइट है और इसको खुद का हीट है। ठीक है, इसलिए सूरज भी क्या हो गया आपका? सन क्या हो गया? एक स्टार हो गया। ठीक है, तो सूर्य क्या है? सन क्या है? एक स्टार है, तारा है। ठीक है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो सबसे पहले, अब स्टार्टिंग में सबसे पहले जो यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स किसको कहते हैं? जब आप ऊपर पे आंख उठा के देखते हैं ना, तो जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ता है और जो नहीं भी दिखाई पड़ता है, वो सब कुछ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ठीक है, जब भी हम ऊपर पे आंख उठा के देखते हैं ऊपर की तरफ, और जो भी चीज़ हमको दिख रहा है, उससे भी जो भी चीज़ आगे है जो कि आपको नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ ब्रह्मांड में आता है, सब कुछ यूनिवर्स में आता है। ठीक है, तो उस यूनिवर्स में क्या था? पहले ना एक विरल इस तरह करके मतलब गैस था। ठीक है, विरल गैस, रेयर गैस। ठीक है, ये गैस था। जब ये गैस था तो अचानक वहाँ पे क्या होता है? जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर आ गया, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब आ गया था, प्रेशर आ गया, तो ये क्या हो गया? धीरे 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 क्या हो गया ना? करीब आ गया। ये पूरा जितना गैस था, ये सब क्या हो गया? पूरा करीब आ गया। यही गैस क्या हो गया? पूरा करीब आ गया। ठीक है ना, पूरा एकदम करीब आ गया, पास पास आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? किसी वजह से ये क्या हो गया? पूरा प्रेशर की वजह से क्या हो गया? ये पूरा करीब आ गया। ठीक है, जब ये पूरा करीब आ गया तो इसको बोला गया निहारिका। इसको क्या बोला गया? निहारिका। ठीक है, इसको बोलते हैं नेबुला। इसको क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक है, अब देखिए, जब कोई भी चीज़ पास पास आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है? हीट उत्पन्न हो जाता है, हीट आ जाता है। क्या हो जाता है? हीट होता है। तो धीरे धीरे इस क्या हो गया इसमें, फिर इसमें क्या हो गया? इसको निहारिका बोलते हैं। तो फिर धीरे 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 क्या हो गया? जब इसी में पूरा हीट आ गया, जब पूरा क्या हो गया? हीट आ गया, तो ये क्या बन गया? आपका स्टार बन गया, तारा बन गया। क्या बन गया? तारा बन गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बन गया, तारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ से दो रास्ता होता है इसको जाने का। ठीक है, क्या होता है? दो रास्ता होता है। एक में क्या होता है? अब सबसे पहले ये जो स्टार बना, तारा जो बना, तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का हीलियम में चेंजिंग हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में। जो हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर इसका 1 है, हीलियम का 2 है। हाँ, जब छोटा छोटा चीज़ मिल के जब कोई बड़ा चीज़ बना देता है, छोटा छोटा चीज़ मिला के, जैसे आप देखें ईटा मिला के क्या बना देते हैं? आप दीवार बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन। लेकिन वही जब बड़ा चीज़ को जब तोड़ के, जैसे पहाड़ सबको तोड़ के हम मार्बल्स बना देते हैं, उससे चट्टान से निकाल के ईटा पत्थर वगैरह सब बना देते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है? उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से ये क्या हो रहा है? हीलियम हो रहा है। हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? हीलियम हो रहा है। तो आपको अगर पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस चलता है, तो नाभिकीय संलयन चलता है, याद रखिएगा।
नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, ये जब पूरा पास आ जाता है तो इसका जो मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा इससे पहले ये क्या हो जाता है, जब इसका फ्यूल ख़त्म होने लगता है, इसका क्या होता है, फ्यूल ख़त्म, ईंधन ख़त्म होने लगता है, तो ये क्या बन जाता है, लाल दानव। इसको क्या बोलते हैं? लाल दानव, रेड जाइंट। क्या बोलते हैं? रेड जाइंट, ठीक है। देखिए, जब कभी गैस चूल्हा वगैरह सब आप लोग देखते होंगे, तो जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है, गैस खत्म होने लगता है, तो उसका जो फ्लेम होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होने लगता है। लालटेन वगैरह सब भी जलाते होंगे, जब वो ऑफ होने वाला होता है तो उसका फ्लेम क्या हो जाता है, अलग टाइप का हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? लाल दानव कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाल दानव कहते हैं। जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है, और जब किसी भी चीज़ का ईंधन खत्म होने लगता है ना, तो उसका साइज बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूल जो है वो घट रहा है, लेकिन इसका साइज जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका साइज क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, इससे बड़ा हो जाता है। जब ये ख़त्म होने लगता है, तो ख़त्म होने लगता है तो क्या होता है, ज़्यादा देखिएगा, कभी डिबिया वगैरह जलाइएगा आप, तो जब उसका तेल ख़त्म होने वाला होगा तो उसका फ्लेम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी तरह ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। फ्यूल क्या होता है, घट जाता है, साइज इसका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से प्रोसेस चलता है, यहाँ पे 2 प्रोसेस चलता है। एक प्रोसेस क्या होता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। देखिए, जब सूरज, सन से कोई तारा एक छोटा भी होगा, और सूरज से क्या होगा, कोई तारा बड़ा भी होगा। तो कितना छोटा, तो 1.44 टाइम्स। अगर कोई स्मॉलर है, छोटा है, और 1.44 टाइम्स कोई बिगर है, बड़ा है, तो उस केस में क्या होता है, देखिए, जब कोई भी तारा मतलब सूरज से जब छोटा होगा, सूर्य से ज़्यादा छोटा होगा, तो वो जो बन जाएगा, यहाँ पे जो बनता है उसको बोलते हैं, वो जो मतलब हार्डली जब बन जाता है तो उसको मतलब आप देखे होंगे कि लाल दानव के बाद जो बनता है, वो एक जो बन जाता है, तो उसका जो साइज होता है मतलब सन से बहुत छोटा हो जाता है। सन से क्या होता है, सन से 1.44 टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है, जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा मतलब सूरज, सन का जो है उसको आप साइज जो है उसको 1.44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या हो, चंद्रशेखर सीमा होता है, चंद्रशेखर लिमिट होता है, बाउंड्री होता है, क्योंकि चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक सीमा को दिया था, ठीक है। तो ये इधर आपका एक तारा बनता है और इधर एक आपका तारा बनता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे लाल दानव से आपका ये फिर क्या बन जाता है, श्वेत तारा बन जाता है। क्या बन जाता है, श्वेत। और श्वेत से फिर धीरे धीरे जाके फिर क्या बन जाता है, काला दानव। क्या बन जाता है, श्वेत दानव, और ये क्या बन जाता है, काला दानव। क्या बन जाता है, काला दानव। ये क्या हो गया, श्वेत दानव, ठीक है। देखिए, जब ये लाल दानव बनेगा, तो लाल दानव के बाद से क्या होगा, ये पहले क्या होगा, श्वेत दानव, उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, काला दानव। और ये क्या होता है, किसी भी तारा का अंतिम समय होता है, यहाँ पे फिर तारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये प्रोसेस कब होगा, जब ये छोटा होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब सूरज से बड़ा होगा, तो उस समय क्या होगा, जब सूरज से बड़ा होता है कोई भी तारा, तो वो उस समय क्या होता है, एक बड़ा तारा बनता है, जिसको बोलते हैं अभिनव तारा। उसको क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। क्या बोलते हैं उसको, अभिनव तारा, ठीक है। ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और धीरे धीरे इतना बड़ा होते जाता है, ये सोचता है कि बड़ा होते जाएंगे हम, बड़ा होते 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 क्या करता है, विस्फोट, एक्सप्लोड कर जाता है। क्या होता है, विस्फोट कर जाता है। ये क्या कर जाता है, विस्फोट कर जाता है, फट जाता है। जब ये फट जाता है तो ये 4 टुकड़ा में बढ़ता है, ठीक है। इससे 4 तारा निकलता है, मतलब 4 तारा बोल सकते हैं आप, 4। जो पहला जो निकलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। पहला क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा। पहला क्या होता है, जब अभिनव तारा से जब एक तारा टूटता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। उसको क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। तो अभिनव तारा होता है, ठीक है। तो अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो क्या बनता है, इसको कहाँ लिख दें, इसको सबसे पहले अभी पहले समझा देते हैं आपको, फिर हम फिर से डिटेल बता देंगे, क्योंकि जगह भी नहीं है। तो ये क्या बनता है, अभिनव तारा से क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा बनता है। उसके बाद जो होता है पल्सर बनता है। उसके बाद क्या बनता है, पल्सर, यहाँ पे आप बोल सकते हैं पल्सर। फिर बनता है क्वेसर, ठीक है। और एक होता है फिर यहाँ पे ब्लैक होल, ठीक है। क्या होता है, ब्लैक होल। पहले आप क्लियर से पहले समझिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, विरल गैस। विरल गैस धीरे धीरे जब पास होता है तो क्या बनता है, निहारिका। जब बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, हीट
हीट जनरेट करने लगता है, हीट जब आ जाता है तारा बन जाता है, तारा में हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, यहाँ नाभिकीय संलयन प्रोसेस चलता है, ठीक है। जब तारा बन जाता है तो इसका क्या होता है, धीरे 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 फ्यूल खत्म होने लगता है, ईंधन खत्म होने लगता है। जब इसका ईंधन खत्म होने लगेगा तो साइज बढ़ने लगेगा, जब साइज बढ़ने लगेगा तो इसको बोलते हैं लाल दानव। क्या बोलते हैं? लाल दानव। और लाल दानव से फिर दो रास्ता होता है, अगर सूरज से बड़ा है तब अभिनव तारा बन जाएगा, ठीक है। कितना बड़ा होना चाहिए? 1.5 गुना आसपास में, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको एग्जाम में पूछा तो 1.44 टाइम्स, ठीक है। अगर उतना गुना बड़ा है तो अभिनव तारा बनेगा, जो कि बड़ा हो, उसका टेंडेंसी होता है कि बड़ा होते जाए बड़ा हो। बैलून वगैरह जब बड़ा होना स्टार्ट हो गया, जब उसमें प्रेशर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? विस्फोट कर जाएगा, तो फट जाता है। अब फटने के बाद एक बन जाता है न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेसर और ब्लैक होल, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तारा पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसको न्यूट्रॉन बोला गया। और एक होता है पल्सर और क्वेसर, ये क्या होता है? बहुत तेज गति से घूमते रहता है, ठीक है। आपको एक बार कमीशन के एग्जाम में पूछा गया था कि क्वेसर क्या होता है, पल्सर क्या होता है, तो बहुत आदमी सब मार के आया था कि ये तो बाइक का नाम है। तो पल्सर क्या होता है? अंतरिक्ष में एक ऐसा मतलब तारा है जो कि अभी बहुत तेज़ गति से चलते रहता है, और वो अभिनव तारा का क्या है? टुकड़ा है, ठीक है। उसको बोलते हैं बहुत तेज़ गति से चलते रहता है, उसको पल्सर और क्वेसर, ठीक है। और ब्लैक होल हाँ, उसके बाद जो होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का क्या होता है? डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जब कोई भी बहुत बड़ा चीज़ को क्या कीजिएगा, बहुत धीरे 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 करके उसको एकदम पूरा एकदम सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत छोटा हो जाएगा, एकदम बहुत इतना छोटा। कोई भी बहुत बड़ा चीज़ को, बड़ा माउंट एवरेस्ट को आप बहुत मतलब उसको प्रेस करके एकदम छोटा बना दीजिएगा तो कितना हैवी हो जाएगा, उसका वेट कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लैक होल उसी जस्ट मतलब उसी तरह है, मतलब उसको वो जो है ना छोटा, बहुत छोटा है, लेकिन उसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है। और वहाँ पे इस दुनिया में ब्लैक होल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। हर जगह पे आप लाइट मारेंगे तो वहाँ से आपको लाइट रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जहाँ पे आप लाइट मारेंगे तो वहाँ से दिखेगा कि वहाँ जैसे मान लीजिए अंधेरा में कोई है, अब हम आपको दिख नहीं रहा कि कौन है, वहाँ पे लाइट मारेंगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन ब्लैक होल में लाइट मारेंगे तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक होल, इसलिए धरती को कभी कभी खतरा होता है। साइंटिस्ट लोग बताते रहता है कि ब्लैक होल धरती की तरफ आ रहा है, अगर वो टकरा गया तो धरती को ना छेद करके पार हो जाएगा, धरती को फाड़ के निकल जाएगा, धरती को एकदम पूरा तोड़ के मरोड़ के एकदम पूरा बर्बाद कर देगा, ठीक है। और क्योंकि बाकी सब के लिए तो एक मिसाइल वगैरह सब भी बना सकते हैं हम लोग, मिसाइल से उसको मतलब हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल में इतना पावर है, इतना उसका डेंसिटी ज़्यादा है, इतना जब डेंसिटी किसी का ज़्यादा हो जाएगा तो वेट ज़्यादा होगा, इतना उसका वेट ज़्यादा है कि अगर मिसाइल से मारेंगे ना तो मिसाइल भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, मिसाइल को हटा के वो आ जाएगा और धरती को टकरा के चूर कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ब्लैक होल एक ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो ये था आपका तारा का जीवन काल, मतलब तारा का जन्म हो गया, बर्थडे मनाए, जवान हो गया, जॉब वॉब लिया, शादी उदी करके लास्ट में क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसका जो अंतिम टाइम होता है, इधर से अगर जाएंगे जब सूरज से छोटा होगा तो क्या बनेगा? अंतिम काला दानव। और इधर जाएगा तो फिर न्यूट्रॉन तारा बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा, ये अभिनव तारा ही विस्फोट करता है, ठीक है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर ये हो गया स्टार का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अब देखिए हमारे अभी हम आपको बताएं कि ब्रह्मांड किसको कहते हैं, तो सर उठा के देखिए, आंख से जो भी चीज़ दिख रहा है सब ब्रह्मांड में ही है, सारा कुछ क्या है? ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, बहुत ज़्यादा तारा है। जब बहुत ज़्यादा तारा है, इतना तारा है कि मतलब असंख्य तारा, लाखों अरबों करोड़ों, मतलब अरबों जब बोल दिए तो फिर लाखों करोड़ों का क्या बात है, बहुत असंख्य तारा, इस तरह करके असंख्य तारा है, ठीक है। ये क्या है? तारा है, ठीक है। तारा का बहुत ज़्यादा समूह है। तो जब बहुत ज़्यादा तारा होता है, अरबों तारा रहता है, कितना अरब? 100 अरब करके 100 अरब तारा। तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है आकाश गंगा। क्या बोला जाता है इसको? आकाश गंगा। आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे, ठीक है। और मिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूध कहते हैं, तो इसको बोला गया दुग्ध मेखला। अब पूछिएगा एक हिंदी बता ही दिए थे, दूसरा हिंदी क्या है? तो हिंदी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे आप देखिए कि इंग्लिश में क्या होता है, कितना ईजी होता है। पेट को आप बोल दीजिए स्टोमक, अब हिंदी में जाइएगा तो पेट, उदर, बस इसी टाइप का होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है हिंदी में। तो आकाश गंगा हो गया, दुग्ध मेखला हो गया, मिल्की वे, तीनों एक ही है, ठीक है। तो जब पूरा ब्रह्मांड में क्या है, 100 अरब तारा है, तो 100 अरब तारा मिल के क्या बनता है? एक आकाशगंगा। और आपको क्या पता है मतलब कि आकाशगंगा सिर्फ एक है, इस तरह करके 100 अरब आकाशगंगा भी है। कितना आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, ठीक है। ये क्या है? आकाशगंगा है।
ये क्या है, आकाशगंगा है। इस तरह करके आपका क्या है, इस तरह करके कितना आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है। कितना अरब आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है, ठीक है, 100 अरब आकाशगंगा है। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। तो सोच लीजिए तारा, इस दुनिया में अगर इस यूनिवर्स में कुछ भी सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा चीज़ तारा है, तारा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। लेकिन हम लोग तो कहीं, कोई तो आकाशगंगा में रहते होंगे, तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं। अब देखिए, ये हो गया आकाशगंगा। जब बहुत ज़्यादा आकाशगंगा हो गया, बहुत ज़्यादा 100 अरब आकाशगंगा है, तो इसको समझने के लिए कैसे समझे हम लोग, तो क्या किया, 3-3 आकाशगंगा का ग्रुप बना दिया गया। कितना आकाशगंगा का ग्रुप बना दिया गया, 3-3 आकाशगंगा का क्या किया गया, ग्रुप बना दिया गया। इसी तरह करके हर जगह 3-3 तो आकाशगंगा का क्या किया, ग्रुप बना दिया, ठीक है। और एक आकाशगंगा में इस तरह कितना आकाशगंगा हो गया, 100 अरब हो गया। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। एक आकाशगंगा में कितना है, 100 अरब तारा है। अब देखिए, तो हम लोग कोई तो आकाशगंगा में रहते होंगे, तो हम लोग मान लेते हैं इस आकाशगंगा में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, इस आकाशगंगा में रहते हैं। तो इस आकाशगंगा में यहाँ पे एक किनारे में एक चीज़ है जिसको सूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य, सन कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है, हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है, उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या बोलते हैं इसको, मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। लेकिन हमारे करीब का, हमारे करीब में, हमारे सबसे करीब में कौन सा आकाशगंगा है, ये है या फिर ये है। तो यहाँ से जैसा फिगर से दिख तो रहा है कि यही आकाशगंगा करीब है, ठीक है। तो इस आकाशगंगा का नाम है देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी, ठीक है। क्या है, देवयानी। इसको एंड्रोमेडा बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आकाशगंगा क्या होता है, तो तारों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, असंख्य तारों का जो समूह होता है उसको आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जहाँ पे हमारा सन है, उसको क्या बोलते हैं, सन है तो हम लोग भी हैं, तो मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। हमारे करीब का जो सबसे आकाशगंगा होता है उसको क्या बोलते हैं, देवयानी, एंड्रोमेडा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और जब ये 3-3 ग्रुप को बनाया गया तो इसको क्या बोला गया, क्लस्टर बोला गया। सुपर क्लस्टर भी कोई कह देता है, इसको क्या कहा गया, क्लस्टर कहा गया। क्या कहा गया, क्लस्टर। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कितना, 3 आकाशगंगा को क्या बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। आकाशगंगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ये आपका। अब देखिए, अब हम लोग इसका डिटेल करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए अपने बारे में इसलिए पढ़ना है और अपना स्पेशल नाम दे। अब आप एक एक करके सबका नाम नहीं पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, दूसरे का घर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस कहते हैं, लेकिन अपने घर को क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। दूसरे की लेडीज़ वगैरह है, उससे आपको क्या मतलब है, अपनी बीबी का आपको अपना नाम पता होता है, आप उसको प्यार से जानू कह सकते हैं, जान कह सकते हैं, कुछ सोना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या किया, अपना नाम रखे हैं। क्या नाम रखे हैं, मंदाकिनी। क्या नाम रखे हैं, मंदाकिनी के रखे हैं, ठीक है। और पड़ोसी वाला सबका भी नाम याद रखना पड़ता है, तो देवयानी नाम है। क्या नाम है, देवयानी। बाकी आप कुछ भी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दूसरे को घर को हाउस कहते हैं, अपने घर को क्या बोलते हैं, होम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, होम हो गया, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। पास वाला बगल का जो पड़ोसी है उसको क्या बोलते हैं, देवयानी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बात। अब हमको इसका डिटेल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आपको लगता होगा कि ये जो आकाशगंगा है बहुत छोटा चीज़ होता होगा, बहुत छोटा है। देखिए कितना छोटा है, कि ये जो आकाशगंगा है, ये कौन सा आकाशगंगा है, हम लोग का कौन सा आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, ठीक है। सूरज कहाँ है, सूर्य कहाँ है, यहाँ पे है किनारे में। क्या करता है, चक्कर। अब देखिए, सन, हम लोग को इतना अभी तक पता है कि सन जो है ना अस्थिर है, ठीक है, मतलब उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है, लेकिन नहीं, सन जो है ना इसका चक्कर लगाता है, अपने आकाशगंगा का जो है, इसका नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी का चारों तरफ चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है, चक्कर लगाते रहता है सूर्य का, ठीक है। अब देखिए, आपको लगता होगा कि कितना चक्कर लगाता है। देखिए, ये जो चक्कर लगाता है इसको पार करने में 27 नहीं, ऐसे बोलते हैं, 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूरज को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी बहुत, मतलब बहुत यहाँ पे, मतलब अगर आपको बोला गया कि बहुत कम समय लगता है, तो बहुत कम समय मतलब कि जब भी कहेगा ना कि बहुत कम समय लगता है, समझिएगा 1 करोड़ तो लग ही गया होगा। वहाँ पे खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी 2, 3, 4, 5 नहीं, करोड़ से ही बात होता है, स्टार्टिंग ही होता है करोड़ों से, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि छोटा बहुत कम डिस्टेंस है, समझिएगा 1 करोड़ तो पार ही हो गया होगा, ठीक है।
तो सन को ये पूरा पार करने में कितना टाइम लगता है, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो एक बार ये मान लीजिए यहाँ इसका जन्म हुआ तो दोबारा उसका जो हैप्पी बर्थडे होगा 25 करोड़ साल बाद होगा, 25 करोड़ साल बाद। हाँ सोचिए, अब आपको लगता होगा ये कितना आलसी है, बहुत धीरे धीरे चलता होगा, तो इसका स्पीड देखिए कितना है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 250 किलोमीटर चला जाता है। आप एक बोले बस 250 किलोमीटर पार हो गया, उतना स्पीड से जा रहा है, फिर भी इसको लग रहा है 25 करोड़ वर्ष। बस आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा जो आकाशगंगा है कितना बड़ा होगा, आकाशगंगा क्या है, कितना बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये था आकाशगंगा। ठीक है, अब देखिए आकाशगंगा का आकार कैसा होता है। तो आकाशगंगा का जो आकार होता है स्पायरल होता है। कैसा होता है? स्पायरल, सर्पिलाकार बोलते हैं इसको, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार कैसा होता है? स्प्रिंग टाइप का देखे होंगे आप लोग, पेन वगैरह सब में भी होता है स्प्रिंग, इस तरह करके। देखिए इसमें क्या पैदा होता है, आप जब कोई भी चीज़ को अगर इस तरह करके रखेंगे आदमी तो कितना रह सकता है, मैक्सिमम बहुत लिमिट होता है, लेकिन इस तरह करके आप कितना बहुत मैक्सिमम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रखेगा, उसके ऊपर उसके लेयर बाय लेयर रहता है। हाँ, तो इसलिए हमारा आकाशगंगा का मतलब, कोई भी आकाशगंगा का आकार कैसा है, स्पायरल करके है। ठीक है, एग्जाम में ये सब पूछा गया है, सर्पिलाकार है। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या था, आकाशगंगा है मान लेते हैं। सन क्या है, यहाँ पे चक्कर लगाता है, सन क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है, चारों चक्कर लगाता है चारों तरफ। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको इतना तारा है यहाँ पे, ये आकाशगंगा इतना बड़ा है, तो क्या आपको पता है कि सारा आपको तारा दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो हमको सारा दिखना भी नहीं है। तो इसका मतलब जो सूर्य के मतलब करीब ही है, मतलब करीब है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तारामंडल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तारामंडल। एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे तारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो कि मतलब दिख जाता है हमको, ये सब नहीं दिखता, इतना स्टार नहीं दिखता है, तो इसको बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। इसको क्या बोलते हैं? तारामंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं तारामंडल। ठीक है, जो उससे और करीब आ गया, ये तारामंडल की, इसको कॉन्स्टिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, 89 होता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 89 है। और उससे जो करीब होता है, ठीक है, जो कि सूरज के बहुत करीब है तारा सब, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र। उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। और उसके करीब, इस सन के जो और करीब है, यहाँ पे कितना है? ग्रह सब है, प्लेनेट सब है। इसको क्या बोलते हैं? सौर मंडल। उसको क्या बोलते हैं? सौर मंडल। ये सोलार सिस्टम है। नक्षत्र कितना हो गया आपका? 27 हो गया। ठीक है, और प्लेनेट, ग्रह जो हो गया, प्लेनेट बोलते हैं इसको। ये पहले 9 था, अब आ गया 8। ठीक है, ग्रह कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब, अब इसको समझिए कि हमारी जो आकाशगंगा है, मतलब हमारी अपनी मंदाकिनी, उस मंदाकिनी में जो सूरज से दूर है उसको बोला जाता है तारामंडल, और सूरज के जो बहुत करीब है उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स। और जो सूरज के करीब है जो ग्रह सब है उसको क्या बोलते हैं? हमारा सोलार सिस्टम कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सौर मंडल कहते हैं। कितना बोलते, इसको क्या बोलते हैं? सौर मंडल। तो इसी में ग्रह, अब देखिए हम सूरज क्या करता है, इसके चारों तरफ, पृथ्वी क्या करता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसमें 8 ग्रह है, तो उसमें पृथ्वी भी तो है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, वो है। तो पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है, मतलब कहता है कि सूरज ही ना पृथ्वी को खींचते जाता है कि चलो मेरे पीछे पीछे घूमो तुम। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका सौर मंडल हो गया, ये हो गया नक्षत्र हो गया, नक्षत्र की संख्या 27 है, तारामंडल कंस्टलेशन कितना? 89। अब बताइए ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन डालेगा, प्रभाव कौन डालेगा? ग्रह तो डालेगा ही। इसलिए देखते होंगे किसी किसी का जब जन्म वगैरह सब होता है तो कहता है कि तुम्हारा जो ग्रह ये है वो है ये वगैरह वगैरह, तो ग्रह होता है। ठीक है, और ग्रह से ही थोड़ा सा दूर जाएंगे तो फिर क्या होता है? नक्षत्र। तो नक्षत्र ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा या फिर तारामंडल? इसलिए हम लोग का जो ज्योतिष शास्त्र होता है ना, बस इतना समय ही सिमट गया है। नक्षत्र से भी पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष नक्षत्र तक ही इतना सारा ही पढ़ के हम लोग क्या बनते हैं? ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। क्या बनते हैं? ज्योतिषाचार्य बनते हैं। और उसके बाहर जो होता है वो क्या हो गया? खगोल शास्त्र। हम लोग क्या पढ़ते हैं? नक्षत्र वगैरह। अब आपको हम डिटेल से आगे बताएंगे, फिलहाल इतना अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या था? सन था, सन से करीब जो है सौर मंडल, सौर मंडल से थोड़ा सा दूर नक्षत्र, नक्षत्र से ज़्यादा दूर क्या हो गया? तारामंडल। तारामंडल को कंस्टिलेशन कहते हैं, इसको नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं, इसको प्लेनेट ग्रह कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, 8 ग्रह है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब पृथ्वी भी इसका चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा, अब क्या है, सबसे पहली बार टॉलमी
टॉलमी एक ने कह दिया कि सूर्य जो है ना, सन जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर, ये चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद आया कॉपरनिकस। आपको ताज्जुब होगा कि ये बात 800 वर्ष तक लोग यही सोचता था कि सूरज ही पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद आया कॉपरनिकस। कौन आया? कॉपरनिकस ने कहा कि अरे लोल, सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी अर्थ चक्कर लगाता है, ठीक है। कौन चक्कर लगाता है? अर्थ चक्कर लगाता है, ठीक है, अर्थ लगाता है। उसके बाद फिर आया गैलीलियो करके, केपलर आया, फिर केपलर ने कहा कि ये तो एकदम गलती बात बोल दिया है, पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का, लेकिन गोल चक्कर नहीं लगाता है। ये मान लेते हैं सूर्य, ठीक है, गोल चक्कर नहीं लगाता है। चक्कर कैसा लगाता है? एलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाता है, अंडाकार, ठीक है। कैसा लगाता है? दीर्घवृत्त में चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी हो गया आपका, ठीक है। गोल चक्कर नहीं लगाता है। कैसा लगाता है? ये केपलर ने कह दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गैलीलियो ने दूरबीन से देख लिया इस चीज़ को, और जब देख लिया तो बोला कि ये दोनों सही बात बोल रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है और दीर्घवृत्त का कक्षा में चक्कर लगाता है, एलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने क्या किया? इसको साबित कर दिया, ठीक है। तो ये बात था टॉलमी कॉपर। अगर आपको सब पूछेगा एग्जाम में, और पूछता ही है कि सबसे पहली बार किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो कॉपरनिकस ने बताया था। किसने ये बताया था कि दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, एलिप्टिकल पाथ पे? केपलर ने। इसको दूरबीन से कौन देख लिया था? मतलब प्रूफ किसने किया था? गैलीलियो ने, ठीक है। किसी ने कहा था क्या कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है? हाँ, कहा था। किसने? टॉलमी ने, ठीक है। ये सब बात है। अब आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिटेल से हम लोग जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल आज ये था, इंट्रोडक्शन था, तो इतना में ही आज रहने देते हैं। और चलिए फिर, ठीक है, बाय, टेक केयर।